बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। आज मैं आपको शादियों वाला दावतों वाला देगी ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी। ज़र्दा आप जब बनाते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आते होंगे, जैसे कि चावल आपसे अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, या इसमें मीठा तेज़ हो जाता है या फिर मीठा कम हो जाता है। तो इंशाल्लाह आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी। तो रेसिपी को बिना स्किप किए देखिएगा। आज की वीडियो देखने के बाद आप भी परफेक्ट ज़र्दा बनाना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, जो कि तकरीबन 1.5 लीटर है। इसमें डालेंगे तकरीबन 5 से 6 हरी इलायची और शामिल करेंगे ज़र्दा फूड कलर। मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसमें ज़र्दा फूड कलर डाला है। यहाँ फूड कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ज़र्दे के चावलों का कलर आपको हल्का पसंद है या तेज़ पसंद है, उसी हिसाब से आप कलर शामिल कीजिएगा। मुझे थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है चावलों का, तो इसलिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे केवड़ा वाटर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये आधा किलो सेला राइस है, जिसे मैंने अच्छे से धो लेने के बाद 3 घंटे तक पानी में भिगो के रखा हुआ था। आप सेला की जगह बासमती राइस भी ले सकते हैं और बासमती राइस को आप आधा पौना घंटा बस भिगो लें, काफ़ी है। हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। अब चावल ना तो हमें फुली कुक करने हैं और ना आधे कुक करने हैं। आधा कुक करने से कभी कभी क्या होता है कि जब शक्कर डालते हैं तो चावल अकड़ से जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इसलिए चावल हमें 80% तक पका लेने हैं मीडियम फ्लेम पे। बस 4 से 5 मिनट में ही चावल 80% तक कुक हो जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद चावलों को चेक कर लेते हैं। हम नज़र नहीं हटा सकते चावलों पर से। ये देखें, ये 80% तक कुक हो चुके हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे, चावलों का हम ड्रेन कर देंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब एक पैन में डालेंगे आधा कप देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में ज़रा दावतों वाला, शादियों वाला लगता है। इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 इलायचियाँ। आप चाहें तो इस स्टेज में इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं। कुछ लोग डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इलायची प्रेफर करती हूँ। इससे टेस्ट मज़े का लगता है। लौंग से टेस्ट थोड़ा हटके हो जाता है, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप ज़रूर डालें। बस इलायचियों को 30 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपने ज़र्दे के चावल, जिसे हमने ड्रेन किया है अभी। तो बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चावलों को ज़रा सा घी में पलट देंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं कि चावल टूट जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो चीनी। आधा किलो हमने चावल लिए थे और आधा किलो ही हमने चीनी शामिल की है। ये बिल्कुल बैलेंस मीठा है हाफ़ केजी चावलों के लिहाज से। लेकिन अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। बस चीनी को ऊपर इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। फ्लेम को लो पे कर देंगे और कवर करके कुक होने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोलकर थोड़ा सा हिला लेते हैं। काफ़ी हद तक शक्कर मेल्ट हो गई है। जो बाकी रह गई है उसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और अब हम इसमें कुछ मेवे शामिल कर देते हैं। यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर किशमिश है, ये डाल देंगे। यहाँ मैं थोड़े से काजू भी शामिल कर रही हूँ। थोड़े से काजू मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। सूखा नारियल है, ये पतले स्लाइसेस में कट करके ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास 3 टेबलस्पून बादाम हैं, जिन्हें मैंने 10 से 12 मिनट पानी में बॉईल करके इसका कवर रिमूव कर दिया है। फिर इन्हें इस तरह से लंबाई में काट कर ऐड कर देंगे। थोड़े से बचा लेंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए। कटे हुए पिस्ते ऐड करेंगे। टूटी फ्रूटी अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लीजिएगा। मेरे पास ये रेड एंड ग्रीन कलर की है, ये मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा खोया भी डालेंगे, जो कि ज़र्दे में बहुत अच्छा लगता है।
एक बार बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम हल्के हाथों से। और अब हम क्या करेंगे कि कोई सा भी तवा ले लेंगे और चावलों को हम दम पर लगा देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट तक। फिर ज़बरदस्त सा ज़र्दा हमारा रेडी हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि ज़र्दा बनाना कितना आसान है। बिल्कुल बाज़ार जैसा शादियों वाला, दावतों वाला लुक है इसका और चावल भी बहुत ही ज़्यादा खिले-खिले बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ चावलों को दम पर लगे हुए 20 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से चावल दम हो गए हैं। देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। तो अब इस गुड लुकिंग से ज़र्दे को हम सर्व कर लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ज़र्दे की। अब हम इसको जो लेफ़्ट ओवर हमारे मेवे रखे हुए हैं उससे गार्निश करेंगे। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि ये रेसिपी कितनी सिंपल और इजी है। आप एक बार इस मेथड से ज़र्दा ज़रूर बनाइएगा, आपको भी इसका लाजवाब सा जायका बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो जो मेवाजात हमने बचा के रखा हुआ था, जिनमें सूखा नारियल है, बादाम है, पिस्ते हैं, काजू है, टूटी फ्रूटी है, ये सब गार्निश कर देंगे। ज़र्दे को गार्निश करते हुए खोया ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे ज़र्दा बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास फ्रीज़र में कुछ गुलाब जामुन रखी हुई थी, मैंने ये भी शामिल कर दी हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, आप शामिल करें। जो नहीं है उसे स्किप कर दें, कोई इश्यू नहीं। तो ये है फ्रेंड्स इसका फ़ाइनल लुक। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है इसके अंदर से। एक तो चावलों की अपनी खुशबू होती है, दूसरा इसके अंदर जो इलायची हमने शामिल की है उसकी खुशबू होती है और तीसरा जो केवड़ा वाटर शामिल करते हैं ना, तो केवड़ा वाटर की भी एक बेहतरीन सी खुशबू होती है इसके अंदर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ज़र्दे को ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी, आपको मज़ा आएगा इसको बनाकर। रेसिपी बनाएं तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आपने जब ये ज़र्दा बनाया तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ ही रेसिपी का अख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।